नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको 12वीं कक्षा से कुटज नामक जो निबंध है वह पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। वे एक ललित निबंधकार थे और वे व्यंग्यात्मक निबंध बहुत लिखते थे। तो यह जो पाठ है कुटज, इसमें हम कुटज नामक जो वृक्ष है, पेड़ है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यह पेड़ जो है यह हिमालय में पनपती है। हिमालय की जो ऊंची श्रृंखला है, जहाँ जिसे हम कहेंगे शिवालिक, तो शिवालिक श्रृंखला में यह पेड़ पाई जाती है। तो यह पेड़ की विशेषता यह है कि शिवालिक जो है, यह जो श्रृंखला है, यह बहुत ही नीरस है, बेजान है। तो ऐसे कठिन परिस्थिति में जहाँ दूसरे पेड़ पौधे नहीं उगते हैं, वहाँ पर कुटज जो है पनपता है। वह आसपास के वातावरण परिस्थिति के साथ जूझता है और क्या है, बड़ा होता है। तो यहाँ पर जहाँ दूब तक सूख गए हैं, तो जहाँ पर शिवालिक जो श्रृंखला है वहाँ पर दूब तक सूखे हुए हैं, वहाँ पर जो है कहीं भी पेड़ पौधे दूसरे नज़र नहीं आते, क्योंकि वह बहुत ही नीरस कठोर स्थान है। तो वहाँ पर ये जो पेड़ है वो हरा भरा लहराता हुआ नज़र आता है। चारों तरफ सिर्फ कुटज के पेड़ नज़र आते, दूसरे कुछ झाड़ झंकार थोड़े बहुत है, पर हरियाली नज़र ही नहीं आती। जितनी है वह कुटज वृक्ष के कारण ही है। अब देखो, ये जो शिवालिक है, ये शिवालिक का नामकरण कैसे हुआ होगा? तो लेखक का अनुमान है कि शिवालिक का अर्थ है शिव का जटाजूट का निचला हिस्सा। जिस प्रकार शिव की जो जटा है वह काफ़ी रूखी, सूखी और बेजान है, वैसा ही क्या है, शिवालिक श्रृंखला है, इसीलिए यह नाम शिवालिक पड़ा है। वहाँ पर और कोई पेड़ नहीं पनपता, सिर्फ क्या है, कुटज पेड़ पनपता है, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा है, शिवालिक। शिवालिक का अर्थ मैंने क्या कहा, शिव की जटाजूट का निचला हिस्सा। तो वहीं से दूर से एक ही नदी जो है वह बहती है, वो है अलकनंदा। तो अलक यानी केश को अलक कहते हैं। तो यहाँ पर एक ही नदी है जिसका नाम है अलकनंदा। तो यहाँ पर पेड़ जो है, देखो इसके पत्ते कैसे होते, काफ़ी चौड़े होते, ये पेड़ ठिगना होता है और फूलों से लदा हुआ होता है। तो यह देखो, मैंने जो कहा था, यह बहुत ही नीरस स्थान पर पैदा होता है, मगर इसकी जो जड़ें हैं ये बहुत गहरी बैठी होती है, अर्थात पाषाण को भेद कर वह नीचे तक जाती है और क्या है, रस सींच कर लाती है, जिसके कारण क्या है, वह फिर भी मस्तमौला रहता है। जहाँ दूसरे लोग जो है इस कठिन परिस्थिति में दूसरे पेड़ नहीं पनप पाते हैं, वहाँ कुटज वृक्ष क्या है, सिर्फ जी ही नहीं रहा है, हंसते हुए मस्तमौला दूसरों को भी जीने की शिक्षा देता है। तो ये हो गया कुटज वृक्ष के बारे में। अब देखो, इसका नामकरण को लेकर भी क्या है, अब जब लेखक जाते हैं, एक बार क्या होता है, लेखक जाते हैं कहाँ, शिवालिक श्रृंखला प्राय जाया करते हैं। अब पेड़ को देखकर क्या है, उन्हें नाम नहीं याद आ रहा था कि भाई ये कौन सा वृक्ष है। तो वे सोचते हैं कि क्यों ना कोई भी नाम दिया जाए, पर फिर लेखक सोचते हैं कि भाई कोई भी नाम से पुकारने से तो नहीं होता। हर व्यक्ति बोलो और हर जीव या इस पृथ्वी में जो भी है, तो सभी के अपने नाम होते हैं, सभी का अपना नाम होना चाहिए। तो इस पेड़ का भी तो अपना एक नाम है। अगर मैं किसी नाम से पुकारता हूँ तो यह उचित नहीं होगा। नाम तो कई हजारों दिया जा सकता है, पर ऐसा नाम जिसे सामाजिक स्वीकृति मिली हो, वैसा ही वे सोचते हैं। और बहुत याद आने के बाद, मतलब बहुत याद करते हैं, और तब उन्हें क्या है, यह नाम याद आता है कि ये जो कुटज वृक्ष है, ये जो पेड़ है, उसका नाम कुटज है। और ये जो कुटज पेड़, इसको सामाजिक स्वीकृति मिली हुई है, यानी कालिदास ने, मतलब जब कालिदास जी एक बार क्या है, मेघ को अभ्यर्थना कर रहे थे, मतलब वे रामगिरी में गए हुए थे और वहाँ पर रामगिरी में वे मेघदूतम की रचना कर रहे थे।
तो आषाढ़स्य मेघ प्रथम दिवसे, सॉरी मेघदूतम नहीं, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे की रचना कर रहे थे। तो उसके पहले वे मेघ को अंजलि देना चाहते थे, ठीक है, वे अभ्यर्थना करना चाहते थे, फूल अर्पित करना चाहते थे। तब क्या है, उन्हें आसपास कोई भी फूल नज़र नहीं आता है, जिसके कारण क्या है, वे तब क्या करते हैं, वो कुटज का जो फूल है उस फूल से उन्होंने मेघ को अंजलि दी थी। इसलिए कुटज के जो फूल है उसको गाड़े का साथी कहा गया है। वह छाया तो नहीं दे सकती, चिकना पेड़ है, मगर बुरे वक्त में यही कुटज का पुष्प जो है, कुटज पेड़ का पुष्प उनका साथ देता है। इसीलिए क्या है, कुटज को क्या कहा गया है, गाड़े का साथी। गाड़े का साथी यानी बुरे वक्त का साथी। तो आगे क्या है, अब देखो कुटज जो नाम है बहुत ही अनकॉमन नाम है, तो वे सोचते हैं कि उसे वही नाम से सम्मान मिलना चाहिए, मतलब जितना सम्मान उसे मिलना चाहिए था उतना सम्मान क्या है, कुटज वृक्ष को नहीं मिला। तो वे कहते हैं जिस प्रकार रहीम जो है बहुत बड़े पोएट थे, तो उन्हें भी क्या है, समाज जब मतलब जब एक बादशाह ने उन्हें बहुत प्यार से सम्मान दिया था और बाद में क्या है, उन्हीं को क्या है, त्याग दिया गया था, वैसा ही हालत कुटज का है। तो कालिदास ने तो उन्हें काफ़ी सम्मान दिया, पर समाज ने उन्हें, मतलब हमारे जो समाज है उन्हें उतना बड़ा स्थान नहीं दिया। तो ज़रूरत के समय कुटज का तो उपयोग किया गया था, वही कहा गया है। उनका कंपैरिजन जो है रहीम के साथ किया गया है। तो अब देखो उसका नाम लेकर, कुटज का जो नाम, भाई ये कुटज जो नाम है इसकी उत्पत्ति को लेकर लेखक बहुत सोचते हैं। वे पहले सोचते हैं कि इस गिरिकूट बिहारी का नाम क्या है। गिरिकूट मतलब शायद ये गिरी में उत्पन्न होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा होगा, कूट पड़ा होगा, कुटज, कूट कहते हैं गिरी। फिर वे सोचते हैं कि कूट का अर्थ होता, मतलब घड़े को भी कहते हैं, या जिसे कहते हैं तो गमले को भी कहते हैं। तो फिर वे सोचते हैं कि अगस्त्य मुनि जो हैं, हमारे देश के बहुत बड़े मुनि हैं अगस्त्य मुनि, तो अगस्त्य मुनि कहा जाता है कि उनका जन्म घड़े में हुआ है, इसीलिए उनका नाम भी कुटज पड़ा होगा। तो वहीं से यह नाम की उत्पत्ति होगी। पर लेखक कहते हैं ऐसा तो संभव नहीं है कि कुटज मतलब गमले में या घड़े में पैदा हुआ हो सकता है कुटज का और एक अर्थ है कूट यानी दासी। तो शायद वे दासी के पुत्र थे। नारद जी जिस प्रकार दासी के पुत्र थे, उसी प्रकार अगस्त्य मुनि भी दासी के पुत्र होंगे। तो वहीं से क्या है, यह नाम पड़ा होगा कुटज। तो कुटहारिका, कुटकारिणी, तो ये सब क्या है, दासी के कुटकारिका, कुटहारिका, तो ये क्या है, दासी को कहते हैं। तो गलत ढंग की जो दासी होती है उसको हम क्या कहते हैं, कुटकारिणी। ठीक है, तो यहाँ पर वही कहा गया, ज़रूर वह दासी का पुत्र होगा। कुटनी मतलब गलत ढंग की दासी को कुटनी कहते हैं। तो या तो वह दासी का पुत्र होगा जिसके कारण क्या है, उनका नाम कुटज पड़ा होगा। अब ये कहते हैं ये कुटज शब्द आया कहाँ से होगा। वे सोचते ऐसा तो नहीं हो सकता है कि यह आग्नेय परिवार से आया होगा। यह नाम कुटज जो नाम है यह आग्नेय परिवार से है और संस्कृत से आया होगा, क्योंकि ये जो संस्कृत है यह सर्वग्रासी भाषा है। तो ज़रूर यह नाम आग्नेय परिवार से या कहीं संथाल से या कहीं से ऑस्ट्रोएशियाटिक से आया होगा, क्योंकि उस पहले जो थे जितने भी मतलब कॉन्टिनेंट्स थे सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। बाद में विस्फोटन के कारण क्या है, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हो गए होंगे। तो ये नाम शायद वहाँ से आया होगा। और चूँकि संस्कृत जो है सर्वग्रासी भाषा है, यह शब्द शायद वहाँ से भी हो सकता है। तो ये हो गया कुटज के बारे में। तो किसे सर्वग्रासी भाषा कहा गया होगा, तो यहाँ पर कुटज को क्या है, सर्वग्रासी भाषा कहा गया है। तो इसके अलावा जो कुटज के बारे में जो कहा गया है, कुटज पेड़ जो है वह क्या है, मतलब स्वार्थी नहीं है।
वह दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है, क्योंकि वह हंसता है, खेलता है, हरा भरा रहता है। तो हमें भी क्या है, फिर कठिन परिस्थिति में वह पनपता है, तो हमें भी वे कहते हैं, हमें भी कुटज पेड़ की तरह हंसते हुए, खिलखिलाते हुए होना चाहिए। हमें क्या है, दूसरों की सहायता करना चाहिए, हमेशा अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें कभी भी चाटुकारिता नहीं करनी चाहिए। तो वे कहते हैं, जो लोग इस दुनिया में वही लोग सुखी होते हैं जो लोग क्या है, दूसरों के लिए करे। जो स्वार्थी होते हैं वे लोग सुखी नहीं होते। तो हमें क्या है, अपने मन को अपने वश में करना चाहिए। जिसका मन वश में होता है वह सुखी होता है, और जिसका मन परवश होता है वह सुखी नहीं होता। परवश का अर्थ होता है चाटुकारिता करना, दूसरों के मामले में हाँ हुजूरी करना, ठीक है। तो अगर हम दूसरों की चाटुकारिता करते हैं, दूसरों के वश में हम रहते हैं, तो वहाँ पर क्या है, वह व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। तो हमें क्या है, कुटज की तरह मस्त रहना चाहिए। कुटज वृक्ष जिस प्रकार हरा भरा मस्त मौला रहता है, वैसा ही हमें भी हंसते हुए रहना चाहिए, जीवन आनंद से बिताना चाहिए, हमें उल्लासित जीवन बिताना चाहिए। तो ये हो गया यह जो निबंध है उसका सारांश। बाकी मैं आपको पार्ट 2 में समझाऊंगी। धन्यवाद।